एक बात मैं बता दूं, किसी की रोजी रोटी पे लात मारना जो है ना, ये फिर सोच ले पहले। जो कहता है कि भाई तुम आज लोग कमेंट करो, ठीक है, जितने वोट आएंगे, वैसे तुम्हारे वोट आएंगे या नहीं मैं खुद डिसाइड किया हुआ है पहले से। अगर कोई भी एम्प्लॉई गलत कर रहा होता है तो हम इस चीज़ में टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि जानवर की लाइफ का सवाल है। ठीक, ओहो हो ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, ओहो हो इस तरह कर देते हैं, ओहो हो मुँह कर देते हैं फलां, तो वो सब चीज़ें ना मुझे आती हैं ना मैं करता हूँ। पकड़ के आपने ऐसे देखा तो ओह ये क्या हुआ, मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। ये चेक किया आपने किस तरह से उड़ के आई है। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू मिस तारिक व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हासिदीन के असर से बचाए, आमीन। शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग और आपको मैं दिखाता हूँ पहले तो हमारा जो कल टाइगर बीमार था, सॉरी टाइग्रेस बीमार थी, उसकी कैसी है तबीयत और मतलब क्या वो करती है, कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो चलते हैं पहले टाइग्रेस के पिंजरे पर, उसके बाद करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। कैसी हो तुम? इधर आओ। हाँ, कैसी हो? ठीक हो? हाँ हाँ, ओके है। अच्छा तो भाई ये है हमारी कल वाली टाइगरेस, जिसका कल हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था और माशाल्लाह अभी ये काफ़ी बेहतर है। इसके जो मोशन वगैरह हैं वो भी अब नहीं है इसको, ठीक है। और अभी भी एक सुबह इसको डोज दी है दोबारा से, और अभी जैसे फील करवा रही है। अभी जब मैं आया था तो बिल्कुल वहीं बैठी थी जहाँ पे एग्जैक्टली कल बैठी थी। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा वॉक करता है, उसने मुझे देखा है तो मेरी तरफ उठ के फिर आई है। हेलो, क्या हुआ? हाँ, किधर जा रही हो? बात सुन, एक तो अभी ये पौधे बड़े हो गए हैं बीच में। हेलो, हाँ, कैसी हो? हाँ, तबीयत नहीं ठीक है तुम्हारी? आज कुछ बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है। अभी इसका गोश्त वगैरह का भी टाइम होने वाला है, तो अभी गोश्त भी आ जाएगा, तो इसको गोश्त भी खिला के देखेंगे कि मतलब ये किस तरह खाती है और क्या रिस्पॉन्स देती है गोश्त खाने का भी। क्योंकि इसने मतलब गोश्त खाना भी छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसका जो जाहिर सी बात है जानवर बीमार हो जाता है तो थोड़ा सा करता है। अभी गोश्त भी आएगा तो फिर इसको डालेंगे, तो फिर उसका भी एक रिस्पॉन्स पता लग जाएगा किस तरह से ये खा रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, जब मैं इधर आया हूँ तो शायद ये अपनी भूख की वजह से ही आई है, कि मतलब शायद इसको भूख लग रही है, कुछ खाना चाहती है। और थोड़ी सी इस वजह से भी शायद उदास है कि इसका जो मेल है, बंदा है, वो यहाँ पे नहीं है, वो सेपरेट है और ये सेपरेट है। हाँ जी, की है वे? अहमद क्या कह रही है तुझे? गोश्त का इंतजार कर रही है। गोश्त का इंतजार कर रही है। एक आधा दे दे डाल के अपनी बोटी। दे देते हैं हम। इमरान दा अंगूठा नहीं, तेरा क्या कटवाना है? उंगली कटवा देते हैं। हाथ कटवाने काम नहीं करता ये। हाँ वैसे भी बात तो ठीक है, हाथ ही कटवाते, जब काम तो करना नहीं तूने। क्या हुआ है यार, घूम ही जा रही है। इसका गोश्त है ना, मुझे लाजमी बताना वो कितना खाती है, कितना डाला है इसको, और क्या इसका खाई किस तरह से खा रही है, ऐसा ऐसा खा रही है ये गड़पचू। अच्छा ये पीछे खड़ी हुई है और ये भी अपने गोश्त का इंतज़ार कर रही है। और वैसे डॉक्टर साहब के पास भी चलते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो एनालिसिस हैं वो यही थे कि ये ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो है, आज मौसम चेक करो कितना ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। सुबह से हवा भी चल रही है बड़ी मज़े की। और अभी मेरे ख्याल में कोई टाइम हो रहा है 11:15 का, और ऐसे लग रहा है जैसे सुबह 7-8 बजे का टाइम, वो भी इस महीने में, जब मतलब हमारे मुल्तान में तो बड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और इतना अच्छा मौसम हुआ है ना। और मैं आपको सच्ची बताऊं, ये वाला मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये इस तरह का हल्की हल्की सी हवा चल रही हो और लाइट लाइट सा मौसम हो। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं डॉक्टर साहब से, उससे भी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से कि भाई हमारी जो टाइग्रेस है उसकी क्या हालात हैं जी। आज तो आपकी बेगम से लगे हुए हैं आप शाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र साहब। केड़ी बेगम है? पहली है दूजी है? ये दो जी है। अच्छा दूजी ना लग गए, चेक कर इसके काम। इनके भी दो दो हैं, तीन तीन है यार, कमाल नहीं है। और जो फार्म वाली है वो कहाँ भेजी है तूने? वो भेज दी है वापस, घर भेज दी? घर पे। बड़ा गंदा आदमी है, बहुत शरीर आदमी सारे है। देखने वालों को ये पैगाम है कि आप भी दो दो करें, तीन तीन मिलाओ पे कांटेक्ट बढ़ता है, कांटेक्ट बढ़ता है। लाइक सब्सक्राइब बढ़ते हैं, लाइक इसके जितने जितने होंगे ना, उनके फ्रेंड होंगे आगे, वो आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे और आप भी दो तीन तीन शादियाँ करेंगे। और उसके बाद आप भी फना हो जाएंगे इमरान की तरह हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? तो सुनाए हमारी क्या हाल है टाइग्रेस के, ठीक है क्या? इसने नहीं खाया? इसने नहीं खाया। तो इसका क्या नाम है,
इसको मेडिसिन वैसे डाली थी, वो उसने पानी शानी पिया है। अच्छा, पानी शानी पिया है। जी सर, पानी शानी आज डालोगे गोश्त? आज जी सर इंशाल्लाह जब आज आएगा तो आज खा लेगी? उम्मीद है सर, असल में वो है अकेली ना। अच्छा। वो अकेले की वजह से फिर कंपनी दो, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो उसको? मैं सर कंपनी मैं नहीं दे सकता ना। आपके बस से बाहर है, ये बस से बाहर है डॉक्टर साहब हम के। अपनों को नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब के बस में बाहर है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आवाम बड़ा पीछे है आपके, वो कहती है डॉक्टर साहब बदलो। बदले हाँ। मैं सर ताबेदार। पक्की बात वो है। पक्की सर, जो कहता है कि भाई तुम आज लोग कमेंट करो, ठीक है, जितने वोट आएंगे वैसे तुम्हारे वोट आएंगे या नहीं, मैं खुद डिसाइड किया हुआ है पहले से। वो मेरा डॉक्टर भगाओ, वो तुसी ही हैं। उसके बाद कौन देखेगा जानवर मेरे? एक बात मैं बता दूं, किसी की रोजी रोटी पे लात मारना जो है ना, ये फिर सोच ले पहले। आपके साथ क्या होगा? अच्छा, ये आपको ना, ये थोड़ी मजाक की बात थी, पर सच्ची मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको शायद वीडियोस में देख के या व्लॉग्स में देख के लगता होगा ऐसे कि यार मतलब डॉक्टर साहब हैं या इमरान है या कोई भी है, मतलब ऐसे ही बंदे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना ऊपर वाइट कोट पहना हो, गले में स्टेथोस्कोप हो तो आप डॉक्टर लगें, या मैनेजर है तो ऐसा लगे उसने कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, बुक हाथ में है तो वो मैनेजर लगे। हमारे यहाँ पे ज़रा जो माहौल है ना, मैंने ख़ुद से भी एक लीनियंसी दी हुई है हर किसी को, एक दोस्ताना माहौल बनाया हुआ है कि इसमें एक तो कम्युनिकेशन बेटर होती है और आप लोग जो है ना बड़ा जो काम करने वाला है वो इजी रहता है, क्योंकि ये सारा जो स्टाफ है ये यहीं रहता है, ये इनका घर है, ठीक है। तो जब तक आप लीनियंसी में नहीं होंगे, आप इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं होंगे, आपको अपना घर फील नहीं होगा, ना ही आपका काम में दिल लगेगा, ना ही आपका घर में दिल लगेगा। तो अभी इस चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आई, आपको याद होगा रेड ईयर जो हमारा मर चुका है, ठीक है। अब जिस दिन रेड ईयर बीमार हुआ हमने पकड़ा, उसका ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद उसको छोड़ा, वो मतलब एक थोड़ा सा मुझे ये लगा कि वो सैड है, ठीक है, क्योंकि अक्सर डियर्स के अंदर ये चीज़ हो जाती है कि वो बीमार हो जाएं तो उसके बाद जब उनको पकड़ के ट्रीटमेंट करें तो वो बैठ जाते हैं, एक मतलब वो दुख करते हैं, आप समझ लें कि या इस टाइप की जो है ना वो एक्टिविटी होती है और उस थोड़ा उदासी में रहना शुरू कर देते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि यार ये ना थोड़ा उदास है, मुझे फ़ील हो रहा है हमने इसको पकड़ा है ना, इस वजह से ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ये बैठा हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं यार, मुझे ये लगता है रमीज़ भाई कि ना ये कोई ना कोई इसका ना इशू है, ये इस वजह से बैठा है, वरना इस तरह नहीं होता है कितनी देर जो है ना जानवर बैठा रहे। ये ऐसा करते हैं कि उस तरफ ही मैं आपको लेके चलता हूँ और बाकी सारी जो है ना चीज़ आपको वहीं बताता हूँ, जो एग्जैक्टली चीज़ हुई थी, स्टोरी हुई थी, वो क्या मतलब उस टाइम रेड ईयर के साथ हुई थी। और मतलब यह ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा रहा होता, हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है 24 घंटे मैं व्लॉग नहीं बना रहा होता, तो वही 4-5 घंटे होते हैं, मैं फार्म पे आता हूँ, आपको व्लॉग बता देता हूँ, दिखा देता हूँ जो हो रहा है, और फिर उसके बाद चीज़ें मिस हो जाती हैं इस वजह से कि आप सारा दिन 24 घंटे भी वीडियोज़ नहीं बना रहे हो सकते। और मेरे पास जितना यहाँ पे सेटअप है, मैं 24 घंटे कॉन्टैक्ट में ज़रूर होता हूँ चीज़ों के हवाले से कि इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप तक वो समझ लें कि एक किस्म की प्रॉपर जो है वो थ्रू एंड तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो डियर बीमार हुआ उसके बाद हमने उसका क्या किया वो सारी चीज़ मैं आपको भी दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। असल में मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उनके नॉलेज में वो चीज़ प्रॉपर नहीं है। क्योंकि हम यहाँ होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉई गलत कर रहा होता है तो हम इस चीज़ में टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि जानवर की लाइफ का सवाल है, ठीक है, उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो आपको पता भी होगा कि मैं इनकी किसी चीज़ में किसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको याद है कि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इनकी देखभाल के लिए, सिर्फ इनको इंजेक्शन देने के लिए, ठीक है, वो सारा सामान मंगवाया था, कोई 5-6 लाख रुपए का वो सामान मैंने मंगवाया था। और वो आपको मैं बता दूं कि एक नीडल कोई 15-20 हज़ार रुपये की आती है, ठीक है, मतलब वो जो एक इंजेक्शन तैयार होता है 15-20 हज़ार रुपये का, छोटा तैयार होता है, बड़े वाला 25 से 30 हज़ार में तैयार होता है, और वो सिर्फ 2 से 3 दफ़ा ट्रीटमेंट आप उसको कर सकते हो एक जानवर को। उसके बाद या उसकी नीडल ख़राब हो जाती है, या वो टूट जाती है, या जानवर उसको ख़राब कर देता है। तो एक दफ़ा मुझे इंजेक्शन जो है ना लगाना इनको, किसी भी जानवर को, वो 10 हज़ार रुपये पे एवरेज पड़ता है। तो जब मैं इतना ज़्यादा इन पर एक्सपेंस कर रहा हूँ तो किसी भी डॉक्टर पे या किसी भी एम्प्लॉई पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और ना मैं करता हूँ। तो रेड ईयर जो है ना वो बीमार हुआ, ठीक है, उसका हमने जो है ना डॉक्टर साहब ने बोला कि यार हम उसको टेस्ट करवा लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही था कि यार शायद ये उदास हुआ हुआ है, जैसे भी
ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे यही फील हुआ कि यार हमने पकड़ा है, ये उदास हो गया, स्ट्रेस में आ गया और अब जो है ना ये इस तरह से साइड पे बैठा है हमसे नाराज़ होके, या इस तरह की एक डियर की नेचर होती है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं जी इसका टेस्ट करवाते हैं, हम इसको जो है ना कोई ना कोई मुझे लगता है इसको बीमारी है, ये ऐसे ही नहीं बैठा। तो डॉक्टर साहब ने उसका टेस्ट करवाया, उसमें थलेरिया आया। फिर हमने इसको थलेरिया की बीमारी जो थी उसका मेडिकेशन स्टार्ट करवाई और एग्जैक्ट नेक्स्ट डे जिस तरह से उसकी पोजीशन थी ना, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि यार डॉक्टर साहब मुझे लगता है इसने ना सुबह नहीं देखनी। डॉक्टर साहब ने कहा यार आप टेंशन न लो, अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी है, अल्लाह की तरफ से ना लिखी हो, इंशाल्लाह ये खड़ा भी होगा, खाना भी खाएगा और इंशाल्लाह आपके हाथ से जैसे आता था ना आपके पास वो होगा, वो आपके हाथ से खाएगा। और एग्जैक्टली मेरे ख्याल में 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो मतलब खाना पीना शुरू हो गया, नेक्स्ट डे वो चलना शुरू हो गया, तो वो मेरे पास आना भी शुरू हो गया, मेरे हाथ से खाना भी शुरू हो गया, रिकवर होना शुरू हो गया। मतलब यानी कि जिस स्टेज पे मुझे लगा था कि यार ये मर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट इसने सुबह ही नहीं देखनी, तो वो सारी चीज़ उसने रिकवर की, ठीक है, अपने आप को रिकवर किया, खड़ा हो गया, हाथ पे आ गया, खाने लग गया, खुद से खाने लग गया, फैमिली के साथ घूमने लग गया। बट इन दी एंड शायद उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी जितनी थी, तो वो मतलब एकदम ही क्लैप्स कर गया और वो मतलब मर गया। दूसरी चीज़ ये है कि बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि यार इसको हॉस्पिटल पहले ले जाना चाहिए था। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना जानवरों के हवाले से, ठीक है, वहाँ पे लेके जाने की एक वजह ये होती है कि वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो अभी मैंने परचेज़ नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि उनको परचेज़ करना फ़िलहाल मेरे लिए कोई सूटेबल नहीं है और इतने कोई ज़्यादा कारआमद नहीं है कि मैं उनको लूँ और जो है ना मतलब इन पे ट्राई करूँ। ज़ाहिर सी बात है कोई लैब्स करवानी होती हैं, ठीक है, कुछ मतलब ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल जानवर एंड स्टेज पे होता है तो यूज़ होते हैं। इसलिए जब जानवर बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है तो उसको वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं कि यार कोई शायद आखिरी कोई जो 4-5% चांस होते हैं तो वो हम यूज़ कर लें। वरना अगर जानवरों के हवाले से बात करें तो इंसानों जैसे जानवरों के हॉस्पिटल्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप जानवर को वहाँ जाके स्ट्रेचर पे लिटा देंगे और नर्स आएगी और उसको आगे एक डिप लगा देगी, उसके बाद जो है ना वो स्ट्रेचर पे पड़ा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। उल्टा जानवर को हॉस्पिटल लेके जाना नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर आए होते हैं, किसी को कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज़ हो सकती है जो आपके जानवर को लग सकती है। यानी आप एक बीमारी के लिए जानवर को लेके जा रही हैं और 10 बीमारियाँ साथ लगवा के ला रहे हैं। तो जो एनिमल्स के हॉस्पिटल हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, बाहर अच्छे होंगे पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ और शायद जो मुझे जानते भी हैं, जिन्होंने मेरा फार्म देखा हुआ है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी रैंडम हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट, मेरे पास जो जानवर है उसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी है, केयर ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम उनको एक प्रोटोकॉल से जितना हो सकता है मुमकिन लेके चलते हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मुल्तान में तो स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं, वो भी आपके जो हमारी डोमेस्टिक कैट्स हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स वगैरह हो गए, इस तरह के, उनका जो है ना वो ट्रीटमेंट जानते हैं। बस वो छोटी मोटी वैक्सीन्स कर दी, इंजेक्शंस लगा दिए, ये चीज़ें कर दी। जो मेरे पास एनिमल्स मौजूद हैं ना ये हर किसी के पास हैं, ठीक है, ना हर कोई इनका ट्रीटमेंट जानता है। उसकी रीज़न है कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। आपने बुक्स पढ़ लें, थ्योरी पढ़ लें, आपको पता ही नहीं होगा कि जानवर है क्या और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना। तो ये एक्सपीरियंस से आती हैं, बाय द टाइम आती हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को लेके हम रिसेंटली आपको डॉक्टर साहब की चीज़ बताता हूँ, क्वालिटी कह लें या अच्छाई कह लें, कि अभी जो है ना डॉक्टर साहब हर वक्त फ़ॉरेन डॉक्टर्स जो हैं, मतलब एक कम्युनिटी एसोसिएशंस हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। एक जब मेरे ख्याल में कीनिया था वो लास्ट टाइम, जी सर, कीनिया के जो आपसे वो थे राब्ते के अंदर, एक कीनिया वाले थे, कीनिया, इंडिया जो है, ठीक है, 3-4 डॉक्टर से मतलब मैं ख़ुद भी बात कर चुका हूँ। एक तो मतलब कीनिया में थे उस दिन जिनसे मेरी बात हो रही थी, ठीक है, उनसे हम अपने जानवरों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ये कोई मसला चल रहा था उस हवाले से। फिर एक दफ़ा अमेरिका में वो जो डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, जो मेरे इंडियन डॉक्टर थे शायद वो, तो वो एक दफ़ा उनसे बात हो रही थी, ठीक है। तो ये जो बाहर इलाज है वो बहुत अच्छा है। और आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ कि रिसेंटली ये जो है ना तकरीबन महीना डेढ़ पहले की बात है, डॉक्टर साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मैं ना कॉन्फ्रेंस के लिए ना जाना चाहता हूँ इंडिया। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को थोड़ा सा वो किया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए, मैं कहा मैं भी चलूँगा साथ। तो उसके बाद हुआ ये कि कुछ हमारे क्रिकेट टीम्स वगैरह का कुछ थोड़े से इशूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारा आगे फर्दर प्रोसेस हो नहीं सका और वो चीज़ जो है ना हो नहीं सकी। क्योंकि हमने मेरे ख्याल में जाना भी कोई अप्रैल के अंदर ही था, इसी महीने में ही था, कोई डेट थी। तो ये चीज़ें थी।
तो अब मैं ये समझता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर होगा एनिमल्स का जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में जाता होगा या इस तरह की एसोसिएशन से अटैच होगा, ठीक है, या इस तरह के मतलब लोगों से बात करता होगा। शायद ही कोई हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर उस्मान साहब हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि एक हम सीरियस चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। व्लॉग में समटाइम्स हम मजाक शजाक कर रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, बड़ी लीनियंट चल रही होती हैं, तो शायद इस वजह से आपको कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि देना इमरान जैसे है एज इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, या डॉक्टर साहब इन सब के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो या मैं हूँ, तो आपको ये चीज़ फ़ील होती हो कि यार बड़ा अजीब सा वो है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम हंसी मजाक एक नॉर्मल जनरल लाइफ चल रही होती है जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे बीच में आते हैं, कमेंट करते हैं कि यार आपके व्लॉग्स बड़े सीरियस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर आपको एनिमल केयर ही मिलेगी, ज़्यादातर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ही मिलेंगी, या ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह की, तो थोड़ा बहुत हम शुगल वुगल ऐसे आपस में लगा लेते हैं, तो वो आपको दिखा देते हैं ताकि एक व्लॉग के अंदर सारी सीरियस ना हो, हल्का फुल्का मजाक भी हो, तो जो देखने वाले हैं छोटे बच्चे होते हैं या उस तरह से वो उसको एंजॉय भी करें, ठीक है। या फैमिलीज़ में अगर व्लॉग चल रहा है तो वो एंजॉय करें, सिर्फ एनिमल लवर्स ही नहीं देख रहे हो, बाकी जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हो। पहली बात तो सर ये कि जो हमारे जितने भी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी वेटनरी की कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें किसी भी जो है ना यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हमारे वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कोई इस तरह का कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, और अगर है भी वो नील के बराबर है। तो पहली बात तो ये जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं जितने भी वो हैं सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, या ये जो हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके लिए जो है ना वो पढ़ाते हैं, इसके लिए नहीं है। अगर है भी तो वो एक सब्जेक्ट वगैरह होगा, वो भी नील के। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये है कि जो हम इधर चीज़ें यूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ें इंपोर्ट की यूज़ करते हैं। जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तानी हैं या उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और ये प्रोफेशनल बंदा ही जो है समझता है कि उस मेडिसिन में और इस मेडिसिन में कितना फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें बाकी ये है कि अब हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लगे भी हुए हैं कि हम इधर जो है ना ये चीज़ सर से मैंने डिस्कस की कि इंट्रोड्यूस करवाएं। इसी वजह से हम उधर भी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया हम जाएं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ गया, उसी वजह से हमने अभी भी हम लगे हुए हैं कि कहीं से भी इधर उधर होती है तो हम कोशिश करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल, और फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द एनिमल। आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हम ना वीडियोस के अंदर थोड़ा सा ना और ही हैं, ठीक है, हमारी हंसी मजाक और चीज़ें। अगर मैं बिल्कुल सीरियस व्लॉग्स और इनके ऊपर बनाना शुरू कर दूँ तो सिर्फ वो एनिमल लवर्स हैं वही देख रहे होंगे, मतलब जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको ट्रीटमेंट के हवाले से चीज़ें चाहिए। मैं बना भी सकता हूँ हफ्ते में एक वीडियो इस तरह की प्रॉपर बना सकता हूँ कि आपका मेरे पास जो एनिमल बीमार हुआ उसकी जो है ना पूरी रिकवरी की और पूरी चीज़ों की वो एक बंदा कंपाइल करके वो बनाता है। पर हम बना रहे थे डेली व्लॉग्स, ठीक है, जो फार्म पे चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है वो आपसे शेयर कर दी, ठीक है। उसके बाद चीज़ें बीच में गायब भी हो जाती हैं। आज वाला जो व्लॉग मैं इस टाइम बना रहा हूँ, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ, और कई लोग इसके नीचे कमेंट्स भी कर रहे होंगे सर आज बड़ा बोरिंग व्लॉग था, मज़ा नहीं आया, XYZ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हम आपस में एक दूसरे शुगर लगा रहे थे, जानवर के साथ भी खेल लिया, ठीक है, खुद भी खेल लिया, और उसमें हमारा भी अपना मूड लाइट हो जाता है। अब आपको एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना कि जो यहाँ पर हमारी एजुकेशन है जो जानवर के हवाले से, वो समझ लें कि ये आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे एक सिंपल MBBS डॉक्टर होना होता है, ठीक है, आप समझ लें कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आप वेट बन गए हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है, मिसाल है, वो आपने वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, इनका जो भी एक एक्सपीरियंस है वो वाइल्ड के अंदर है, ठीक है, और जो हमारे पास चीज़ें हैं सारी वाइल्ड एनिमल्स हैं। जैसे स्कीमेटर और रेक्स हैं, ये भी वाइल्ड हैं, उसके साथ अरेबियन और रेक्स हैं, वाइल्ड हैं, ठीक है। आपको रेड डियर्स दिखाए थे वो वाइल्ड हैं, आगे ब्लैक बक्स हैं वो वाइल्ड हैं। मतलब जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे वाइल्ड एनिमल हैं, ठीक है। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं ये इनको ट्रीट करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि आप इनको पकड़ नहीं सकते। आप गाय भैंस के पास जाएँ, वो आप उसको प्यार करेंगे, थोड़ा सा पट करेंगे, मतलब टैप टैप करेंगे जैसे होता है, तो वो आपके साथ एक इंजेक्शन लगा दिया, उसको कोई मेडिसिन खिला दी, मुंह पकड़ के उसका मुंह में डाल दी, वो बड़ा इजी है। इसको पकड़ना एक अपने आप में चैलेंज है। जो मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूँ और बड़ा बोल से बच के कह रहा हूँ कि जो मेरी टीम मैंने रेडी की हुई है, मैं इसके अंदर अभी भेज दूँ 2 मिनट के अंदर जानवर पकड़ के देंगे, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी मेरे फार्म पे लाइन खुल जाए, 10 मिनट के अंदर उन्होंने लाइन पकड़ के वापस अपने केज में डाल देना। मतलब इस कदर ये सारे ट्रेंड हुए हुए हैं, ठीक है। जितनी भी मेरी टीम है सारी की सारी। आपको एक इससे मुझे याद आया कि हमने एक एनिमल परचेज़ करना था, मेरे ख्याल स्कीमेटर परचेज़ करना था, जब वो गुजर और वो गए थे लड़के जो पकड़ के वो स्कीमेटर था, रैबियन और एक्स था। तो मेरे लड़के गए, ठीक है, एक जगह से हमने परचेज़ करनी थी रैबियन और एक्स, ठीक है। अब वहाँ पे वो बंदे 2 दिन से लगे हुए थे, उनसे रैबियन और एक्स नहीं था पकड़ा जा रहा। उन्होंने जो है ना बड़ी कोशिश की, फिर मुझे कहा कि भाई हमारे से पकड़ा नहीं जा रहा, लड़के ये हो जाते हैं, वो जी ज़ख्मी ना हो जाए, फलाना हो जाए, निगाना हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा मैं लड़के भेजता हूँ, क्या इशू है क्या नहीं है। गुजर गया था और मेरे ख्याल में एक लड़का और गया था, या अकेला गुजर गया था? नहीं गुजर तो साथ में एक था। एक लड़का कोई था, मुझे अब याद नहीं है वो कौन था, गुजर गया, ठीक है। उसने जो है ना उनके लड़के थे वो किस तरह से कर रहे थे, ठीक है, अंदर जा रहे हैं, जानवर को फजूल थकाया हुआ था, जानवर के पीछे भाग रहे हैं, वो जानवर इधर से आ रहा है, वो इधर से आता था, वो इस तरह करके वो हट जाते थे, कोई हाथ डाल रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई मतलब एक अजीब सी, जानवर को स्ट्रेस दिया हुआ, खुद भी स्ट्रेस लिया हुआ। तो इतनी अजीब सी सिचुएशन थी। गुजर ने कहा हटो पीछे, मैं अंदर जाना। उसने कहा नहीं ये मार देने, ये वाइल्ड ने, ये फलां है, ढिमका है। तो अच्छा गुजर साहब गए, हार्डली कोई 2 मिनट के अंदर उसने जानवर पकड़ा, उसके पाँव बांधे, उसको बांध के जो है ना अपना क्रेट में डाला और जो है ना वो ले आया। उनके बंदे 2 दिन से वो जानवर नहीं थे पकड़ पाए, ठीक है। उसने गुजर गया 5 मिनट में जानवर पकड़ा और अंदर करके वो गाड़ी में ले भी आया। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे बंदे फिर रहे हैं, ठीक है, मेरे गुजर की आप शक्ल देख लो, वैसे देखो, आप उसे कहोगे यार ये थे कि मज्जा चरान वाला लगता है, पर वो इतना एक्सपर्ट है इस जानवर को पकड़ने में, ठीक है, किसी भी डेयर को पकड़ने में, कि आप उसको यहाँ डेयर को इसमें खुले एरिया में छोड़ दूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर वो पीछे पूरा खुले बाग के अंदर से उसको पकड़ के ला सकता है। मतलब गुजर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है। इमरान है, उसने अपना अंगूठा गवाया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे नहीं गवाया। तो ये एक्सपीरियंसेस होती हैं जिनसे आपको चीज़ें आती हैं, बुक्स से आप थ्योरेटिकली पढ़ के नहीं सीख सकते। हमने यहाँ बीमारियाँ भी सर्वाइव की हैं, हमने वायरसेस भी सर्वाइव की हैं, ठीक है, हमने इनको पकड़ना भी सर्वाइव करवाया। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बहुत आगे लेके आए हैं अपनी रिसर्चेस को, अपनी चीज़ों को। और जाहिर सी बात है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने खुद तजर्बे किए हैं। तो भाई मैं डिस्कस कर रहा था कि डॉक्टर्स से जो फ़ॉरेन वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, जो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स को डील करते हो। अगर हैं भी तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ही नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी ये चीज़ हम आगे क्यों जाने दें, ठीक है, तो वो शेयर ही नहीं करते। तो इसलिए हमें बाहर ज़्यादातर जो है ना कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है अपने जानवरों के बारे में भी, उनके डिजीज़ के बारे में भी और उनके किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि टॉपिक था इसलिए डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है हम फ्यूचर में कीनिया भी जाएँ, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि हम जानवर की रिसर्चेज़ में इतना मतलब आगे आ गए हैं और क्रेज़ी हुए हुए हैं कि मतलब आपसे मिले कि हमने इनको डील कैसे करना है, इनको चलाना कैसे है, और जो फर्दर हमारे पास एनिमल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, उनको पाकिस्तान में लाना कैसे है और उनको ला के रखना कैसे है। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने ना लायंस भी रखे हुए हैं, टाइगर्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब हमारी फील्ड से रिलेटेड हम कहते हैं कि बहुत सारे हैं, पर वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी है, बड़े थोड़े से लोग हैं जिन्होंने रखे हुए हैं। तो चीज़ ये है कि आप उनके पास एक तो बचपन से लायंस को पाल रहे हैं, टाइगर्स को पाल रहे हैं, उनके केजेस में भी जा रहे हैं, उनसे प्यार भी कर रहे हैं, कोई किसी को बाहर भी निकाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एक साइड पे हैं, ठीक है। जो हमने रखे हैं ना ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे इंपोर्टेड एनिमल्स हैं, ठीक है। यानी कि आप सींग देखो, अब मैं इनके केज में जा रहा हूँ और हम लोग आपको ये देख रहे हो अभी इनका रिस्पॉन्स कितना ये बदल चुका है हमारे, मतलब अब आपको लगता है कि मैं डेली रोटी खिला रहा हूँ तो बस की हो गया, रोटी खवाई है, मतलब इस तरह से वो टेम हो गया। भाई ऐसा नहीं है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो लीनियंट करके दिखाया जा रहा है। मैं सुबह से शुरू होता हूँ, शाम हो जाती है, मुझे सिर्फ इसी फार्म पे अपने जानवरों को हैंडल करते हुए देखते हुए। अब मैं सिर्फ अंदर एंटर हुआ तो आप इसके रिस्पॉन्स चेक कर लो कि ये मतलब किस तरह से अभी मुझसे थोड़ा दूर और फासले पे खड़े हैं। वैसे ये अंदर चारा खा रहे थे। पहले जो है ना सिचुएशन ये थी कि मैं अंदर एंटर होता था और ये चारों तरफ ऐसे तवाफ़ करते थे, ठीक है, भागते थे डर के, कभी किधर लग रहे हैं जालियों में। अक्सर शायद यहाँ पे जालियाँ भी टेढ़ी हुई हुई होंगी, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि लड़के आते थे खाना वगैरह डालने, चारा डालने, तो ये भागना शुरू कर देते थे, जालियों में टकरे मारते थे। जैसे कुछ ये वाली जाली है, इसका एंगल शायद आपको नज़र आ रहा होगा कैसे टेढ़ी हुई हुई है। ये सिर्फ इसलिए टेढ़ी है कि ये भागते भागते इसमें लगे हैं। इस
कदर जानवर जब वाइल्ड हो ना और उसको हैंडल करना हो तो ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते उसको कैसे से हैंडल किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इतना करीब हूँ इसके, ये खड़े हैं अपना मतलब खा रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। इनको यहाँ तक लाने के लिए मेरे ख्याल में आज 1 साल लगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 6-7 महीने से मैं मुसलसल इन पर मेहनत कर रहा हूँ। डेली इनके पास आना, ठीक है, डेली इनकी जो भी ये रूटीन है, एक्टिविटी है, इसको मैनेज करना, तो ये चीज़ है। बाकी कोई ऐसे आपने बचपन से जानवर लिया हो, उसको अपने साथ रखा हो, उसे ह्यूमन अट्रैक्शन की आदत होती है, आप उसका लो पोचो कर लें, मेरा बच्चा, मेरा ये वो एक अलग चीज़ है। जब आपके वो वाइल्ड एनिमल हो ना, आप उसके केज में जाके दिखाएं, ठीक है, फिर आप उसको करके दिखाएं, वो एक चैलेंज होता है असल, ठीक है। अभी मेरे पास जितने भी लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, उनके केज में नहीं जाते, ठीक है। जो मेरे पास बाद की ब्रीड आई हुई है, जो मेरे पास आई हुई है, उनके पास हम चले भी जाते हैं, उनसे मिल भी लेते हैं, उनको प्यार भी कर लेते हैं, ठीक है। और जो पहले से हैं वाइल्ड हैं, जो डायरेक्ट इंपोर्ट हुए हैं, वो तो आपको करीब ही नहीं खड़े होने देते। आप ये तो फिर भी बहुत बड़े जानवर है। आप एक छोटा सा बंदर ले लेना, मेरे पास जो वाइल्ड है बंदर, ठीक है, वे वॉट मंकी जो मेरे पास उधर पड़ा है, आप उसके पास मतलब जो हमारा मेल है वो फिर भी थोड़ा बहुत मानूस है, ठीक है। और जो उसकी फ़ीमेल है वो इतनी ज़्यादा वाइल्ड है, वो जो है ना मारती है, उसको कोई चीज़ दो तो वो अभी तक भी मारती है, ऐसे हाथ पे नाखून वगैरह मार देती है, हाथ छील देती है। तो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसको छेड़ना। तो बाकी मैं बीच में बात कर रहा था वो कीनिया वाली। तो कीनिया हमने जाना किस लिए था, इसलिए कि जितने भी ये जानवर हैं जो हमने रखे हुए हैं वाइल्ड, और जो हमने फ्यूचर में इंपोर्ट करने हैं, और हम ही नहीं यार, जो पाकिस्तान में और भी इंपोर्ट करे, तो कम से कम हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो कि यार किसी को हम गाइड कर सकें, ताकि जानवर पाकिस्तान में आए तो वो मरे ना, या फिर पाकिस्तान में आए तो जिस कंट्री का वो जानवर हो तो वो इसलिए वापस ना ले जाएंगे, यार तुमसे तो पलता भी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है इसको पालना कैसे, हम वापस लेके जा रहे हैं। जैसे कुछ हमारे जानवर यहाँ से वापस गए भी हैं। यहाँ मैं चीज़ ना एक मेंशन करता हूँ कि इतना बड़ा फार्म, इतने सारे जानवर, मेरे ख्याल में परिंदे और जानवर मिला के कोई मेरे ख्याल 250-300 किस्म की मुख्तलिफ नस्लें पड़ी होंगी मेरे पास। और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना ना अपने आप में एक चैलेंज होता है डेली बेसिस पे, क्योंकि आपने इसकी डाइट भी पूरी करनी है, आपने हर जानवर को देखना भी है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं है, हर जानवर का रिस्पॉन्स आपको पता होना चाहिए। अगर 250-300 मेरे पास यूँ समझ लेना डिफरेंट स्पीशीज़ पड़ी हुई हैं, छोटे तोते, बड़े, ये वो, तो आप ये समझ लें कि अगर जोड़ा भी लगाए ना तो 500 जानवर बनता है और परिंदा बनता है मिला के। तो 500 जानवर परिंदे को आपने डेली देखना है ना, ये अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है, जिसके आप मतलब स्टाफ भी है मैनेज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी मैनेज कर रहे हैं। और 500 में से समझ लें कोई एक आधा दूसरा, कोई ना कोई, किसी को नज़ला, किसी को खांसी, किसी को ज़ुकाम, किसी का गला बंद, किसी का कुछ ना कुछ रहता ही है। और डेली बेसिस पे हमारी मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, कभी किसी परिंदे के लिए तो कभी किसी जानवर के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा चैलेंज है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि किसी ने कभी कैट रखी हो, एक आधी डॉग रखा हो घर के अंदर, या कोई एक आधा मिट्ठू शिट्ठू रखा हो, जैसे तोते शोते किसी टाइम में लोगों का बड़ा एक रिवाज था बोलने वाला तोता रखने का। तो एक तोता हल्का सा बीमार हो जाए तो बड़ी मुश्किल से रिकवर होता था, उसको डॉक्टर्स पे लेके जा रहे हैं, कोई 36 टोटके बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लोग बता रहे हैं। तो जैसे एक भाई ने पिछले दिनों कहा था कि यार आप इनको सब्ज़ी डालें, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लास्ट ईयर हम डालते रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी भी पता है, पर उन्होंने बताया, उनका भी शुक्रिया। बल्कि अभी शायद मैं आपको लेक पे लेके चलूँ तो वहाँ बाहर एंट्री पे सेब और दूसरी चीज़ें हैं वो भी पड़ी होंगी। हर जानवर की यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है। मैं अगर आपको स्टोर लेके चलूँ ना, वहाँ इतने आइटम्स पड़ी हैं जो मेरी मतलब गिनती में भी नहीं आती, मुझे पता भी नहीं होता कि इनके नाम क्या हैं, ठीक है, वो सारी वहाँ पर पड़ी होती हैं, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है, इतना सब कुछ एक इंसान नहीं याद रख पा रहा होता। डेली बेसिस पे हैं तो जो रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं वो आती हैं। और मैं अक्सर आपके कमेंट्स पे मेंशन कर रहा होता हूँ, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ जो होती है कोई बताता है वो मैं बता रहा होता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूँ और उनको फिर हम कंसीडर भी करते हैं, उनका रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उस हिसाब से चीज़ें भी चलाते हैं। कोई अच्छी नॉलेज देता है हम उसको लेते हैं, कोई चीज़ अच्छी बताता है हम उसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एंड नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी फील्ड है और हमने सारी ज़िंदगी सीखना ही है, ठीक है, आपसे भी सीखना है और जो अच्छे डॉक्टर्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे भी सीखना है। और समटाइम्स कई ऐसे लोग होते हैं बात बता जाते हैं कि यार वो और हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही होती। अब मुझे याद नहीं है, बड़े टाइम पहले मैंने मेंशन किया था, एक कमेंट आया था, बड़ा छोटी सी उन्होंने बात की थी और बड़ा पॉइंट की चीज़ थी जो हमारी याद में नहीं आ रही थी, ठीक है, हमारी सोच में नहीं आ रही थी और फिर हमने वो चीज़
की भी थी, बट इसका जैसे अब कई बीच में कमेंट्स में आ रहा था कि डॉक्टर साहब चेंज कर लें या इस तरह से कर लें, तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ भी आपको बता दूं कि जैसे डॉक्टर साहब हैं ना, आपको मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इतना एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर वाइल्ड एनिमल्स में नहीं मिलेंगे। उसकी रीज़न यही है कि इतने वाइल्ड एनिमल्स कहीं भी एक साथ नहीं पड़े, ठीक है, जितनी स्पीशीज़ मेरे पास पड़ी हैं, जिसमें बर्ड्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। मुझे फ़िशरीज़ का भी बड़ा शौक़ है, पर मेरा बिल्कुल भी उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि वो ना ही मेरा कोई आसपास ऐसा आदमी है जानने वाला है, ठीक है। बल्कि एक भाई कमेंट्स में कर भी रहे थे यार आपके पास फ़िशेज़ नहीं है, तो फ़िशेज़ मेरे पास घर पे एक छोटा सा एक्वेरियम है, उसमें कोई 7-8 फ़िशेज़ हैं। तो ओवरऑल मैं बात कर रहा था कि 7-8 किस्म की मेरे पास यहाँ पे मतलब एक यूँ समझ लें कि चीज़ें हैं, जैसे मिसाल है डेयर्स हैं, टाइगर्स हैं, लाइन्स हैं, उसके बाद कैटल्स हैं, बकरियां हैं, ठीक है, उसके जो है ना दूसरी चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, कबूतर हैं, ठीक है। तो ये एट ए टाइम 7-8 किस्म के शौक़ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और जिनका उसी हवाले से हम ख्याल भी रखते हैं। आप मेरे जानवर देखते हैं, ठीक है, वीडियोज़ में देखते हैं, हर जानवर की हेल्थ देखते हैं, ठीक है। जितने यहाँ पे माशाल्लाह जानवर बैठे हैं, माशाल्लाह 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 जितने जानवर बैठे हैं, और आप मेरे ख्याल में कहीं रैंडम ज़ूज़ वगैरह में भी गए होंगे, तो उम्मीद है कि आपको फ़र्क वाज़े नज़र आता होगा वीडियोस के अंदर। ये सारा कुछ केयर से होता है, ठीक है, जो आप जानवर की केयर करते हैं। आपको एक चीज़ इसमें ना और भी मेंशन मैं कर देता हूँ कि लोग होते हैं, किसी ने रखना है मिसाल है फैलो डेयर रखना है, तो फैलो सिंपल होते हैं, जैसे वो स्पॉटेड फैलोज़ हैं, वही ज़्यादातर लोगों ने रखे होते हैं। मेरे पास फ़ैलोज़ की ही 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। ये ब्लैक है, ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है ये वाला वाइट है, ठीक है, उसके बाद ये इसी के साथ जो है ना वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है, ठीक है, वो कैरामेलो कलर है, ठीक है, और उसके साथ ही जो बैठी हुई है ये स्पॉटेड डियर है। और ये चारों के चारों अपने आप में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर भी हैं और टॉप एंड वैरायटीज़ भी हैं, ठीक है। मेरे पास जितने भी यहाँ जानवर पड़े हैं, कोई भी मैंने ऐसा नहीं रखा हुआ कि मतलब आ गया ले लिया बस और खाना पूरी कर दी, ठीक है, या फिर वो बेचारे समझ लो कि अपने आप से आवाज़ आ रहे हैं। और कई लोग होते हैं सिर्फ खाना पूरी के लिए एक जानवर को रख लेते हैं। अब ये माशाल्लाह सामने एक डियर का बेबी बैठा हुआ है, ठीक है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, कितना ये खूबसूरत डियर है, ठीक है, फैलो डियर है ये, तो कितनी खूबसूरत ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड लाइन और इन सब चीज़ों पे बड़ा डिपेंड कर रही होती हैं कि पीछे से आपने कैसा लिया है, कैसा जानवर आपके पास आया और आगे उसकी ब्रीड कैसी आई है। तो ये माशाल्लाह जो मैंने आपको दिखाया ये ब्रीड है, तो इसके माँ बाप अच्छे होंगे तो आगे अच्छी ब्रीड आएगी। इसी तरह जितने भी मेरे पास जानवर पड़े हैं सारे टॉप एंड टॉप क्वालिटी की ब्रीड्स हैं। तो अपना नॉलेज अपने तक रखते हैं, ठीक है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो भाई मेरा नॉलेज भी हाजिर है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंसेस भी हाजिर हैं, और डॉक्टर साहब की हेल्प चाहिए वो भी हाजिर है, ठीक है। हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि एक्सपीरियंसेस अपने तक रखें, लोग करते हैं। जितने भी यहाँ पे ज़ूज़ हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको भी कुछ पता है इनके बारे में, वो अपना नॉलेज ही शेयर करते हैं, वो हमें बताते ही नहीं हैं कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। और आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ यहाँ पे कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है जो जानवरों के अंदर चल रही है, ठीक है, जिसमें जानवर मर रहे हैं, ठीक है, और उसको जो है ना लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि यार इस टाइम जानवरों की मतलब यानी उनको बचाना ही बड़ा मुश्किल है, उसकी कोई दवाई नहीं है, मेडिकेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें उससे भी बचाया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो भी जानवर हैं, ठीक है, अगर कोई एक्सपायर हुआ भी है, ठीक है, कोई मरा भी है, तो वो उसके जो ब्लड टेस्ट हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स हमने करवाई हैं, उसकी जो है ना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें उसमें जानवर में नहीं है। जो बीमारी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है, लोगों के फार्म ख़त्म हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से बचाया हुआ है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि हमें फार्म के अंदर किसी को आने नहीं देता, एंट्री नहीं करने देता किसी भी आम आदमी को इस तरह से। और फिर अगर कोई आ भी जाए तो मेरी कोशिश होती है कि यार वो जानवरों से ज़रा दूर ही रहे, कि अगर खुदा न खास्ता कोई वायरस उसके थ्रू फार्म के अंदर एंटर ना हो, किसी बंदे के थ्रू एंटर ना हो, क्योंकि ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। कोई किसी फार्म से आया, वहाँ से बीमारी थी, उस जानवर को, उस बेचारे को भी नहीं पता होगा, ठीक है, उस बंदे को भी नहीं पता होगा, तो वो आपके फार्म पे ट्रैवल करके आ जाती है। तो इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना। तो अच्छी खासी लंबी डिस्कशन हो गई है, ठीक है, और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि जो आपकी मतलब क्यूरीज़ थी, जो चल रही थी,
डॉक्टर साहब के हवाले से या फार्म की मैनेजमेंट के हवाले से, वो मैंने उम्मीद है क्लियर कर दी होगी। तो कुछ हमारे पास मतलब खाली भी बंदे हैं, जैसे ये हमारे पास चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मैं मान लूँगा पर ये है कि जो दूसरे हैं उनका एक मतलब अपना एक कैलिबर है, ठीक है, उनके अपना एक चीज़ें हैं। अब बात यही है कि हाँ, अगर उनके यूनिफॉर्म्स में यहाँ पे अप्लाई करा दूँ, डॉक्टर साहब कोट पहन के फिरें, गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ हो, जैसे आप मतलब देख रहे होते हैं व्लॉगर्स को जो सच्ची चीज़ें और झूठी चीज़ें मिला के डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा यही है, जो चल रहा है वो दिखा रहे हैं, ठीक है, जो बात हो रही है वो चल रही है। तो वो आए जी आगे जा, ओ हो ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, ओ हो इस तरह कर देते हैं, ओ हो मुँह कर देते हैं फलां। तो वो सब चीज़ें ना मुझे आती हैं, ना मैं करता हूँ, ना उम्मीद है कि मैं फ्यूचर में कभी करूँगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मैं चीज़ें कोशिश ये होती है कि यार जानवर की जो नॉलेज है मेरे थ्रू कन्वे हो, ठीक है, मेरे थ्रू लोगों तक जाए, ठीक है। अगर कोई उसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो हम उसके लिए एक स्पोर्टिव रोल प्ले करें, ताकि ये शौक़ लोगों में डेवलप हो, ना कि ख़त्म हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे टाइगर्स रखे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अरसा हो गया ना ही अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर्स के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँ पता लगे शाम को नज़र लगी हुई हो, कोई और काम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना एक्सपायरी आई है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब मोर्टेलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर्स लायंस में हमारे पास सारी चीज़ें आज भी वैसे खड़ी हैं जिस दिन जैसे हमारे पास पहले दिन थी। सिर्फ इनमें बच्चों में होता है, बड़ी कॉमन चीज़ है कि कुछ मरे हुए पैदा हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद मर जाते हैं, बच्चों में ये चीज़ होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमारे पास यहाँ टाइगर या लाइन में कोई मोर्टेलिटी एक्सपायरी नहीं हुई। डेयर्स में ज़रूर हुई है, ठीक है, डेयर्स में मरे भी हैं और चीज़ें हैं, ठीक है, हॉर्सेस में, बाकी किसी और चीज़ में नहीं, क्योंकि डेयर्स थोड़ी सी कदरें नाजुक होती है। इवन इतनी नाजुक होती है कि अगर आप इनको पकड़ रहे हैं तो पकड़ के आपने ऐसे देखा तो ओह ये क्या हुआ, मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। ये जो डेयर्स का काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि डेयर्स का जो शौक़ है ये बड़ा रिस्की और नाजुक शौक़ होता है। अभी मैं चलते चलते इधर पहुँच गया था, मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब जैसे ये हमारी फ़ीमेल मंकी है, ठीक है, अभी आपने इसका रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है। ए इधर आओ, इधर आ, ठीक है। ये चेक किया आपने किस तरह से उड़ के आई है, कितनी वाइल्ड है ये। अब मुझे ये बताओ कि इसका पकड़ना, इसको और इसका पकड़ के ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल होगा, कि जब आपने इसको मतलब पकड़ना है और इसका ट्रीटमेंट करना है, और कितना मतलब इसका जो भी आपने करना है वो किस तरह से आप करोगे जब एक जानवर का रिस्पॉन्स ही ऐसा होगा, वाइल्ड एनिमल का। एक डॉग है या आपके घर में जो कैट है या कोई इस तरह का तोता है ना जिसे आपने टेम किया हुआ है, या कोई ये लाइन एनिमल है, कुछ भी है जिसको आपने टेम किया हुआ है, उसको आप पकड़ेंगे, ज़रा प्यार से सिला लेंगे, ठीक जो है ना, इस तरह से जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं और उसको इंजेक्शन लगा देंगे। कोई एनिमल्स जो वाइल्ड हैं उनको कोई ज़रा एक दफ़ा पकड़ के दिखाए, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये इस कदर, अभी इसका सिर्फ मैं यहाँ आया हूँ ना, इधर आओ, ये देखा कैसे उड़ उड़ के आती है। अब ये सोचो यहाँ केज ना होता तो इसने सीधा मेरे मुंह पे आना था। इसको अगर कोई पकड़ने जाए ना अंदर, सीधा मुंह पे अटैक करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई पहले से माजरत है, नीचे कमेंट्स में आके गालियाँ ना देना। तो यही था आज का हमारा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।